गाइस, आज मैं आपको इंग्लिश कोर का पेपर करवाऊंगा सोल्व। तो ये पेपर मैंने अपने ही हाथ से प्रिपेयर किया है। ऐसा ही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा जो कि 80 मार्क्स का है और आपके पास टाइम होगा 3 आवर का, यानी कि 3 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा और ऐसे पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा बिल्कुल सेम पैटर्न। तो पैटर्न आना आपको बिल्कुल देखना है। सबसे पहले एक पैसेज, 2 पैसेज आएंगे आपके पास। पहला पैसेज ये मैंने लिखा है खुद, तो इसी आधार पर आप इन क्वेश्चन का आंसर देना है। और फिर दूसरा पैसेज भी ऐसा ही आएगा। तो पहले पैसेज को आप पढ़ लेना, मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना, आप पहले क्वेश्चन पढ़िया करें, क्योंकि पैसेज पढ़ने से आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर आपको दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसमें से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, जैसे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, 1 मार्क्स के। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, हो सकते हैं कोई 2 मार्क्स का हो, कोई 1 मार्क्स का हो। मैंने सिर्फ आपको पैटर्न बताने के लिए ये लिखे हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज बोर्न ऑन गर्ल, यानी कि उस लड़की का जन्म कहाँ हुआ था, जिस पैसेज में आपको दे रखा है। तो इसमें आप इस लड़की का जन्म देखिए, यूगोस्लाविया हुआ था, यानी यूगोस्लाविया एक कंट्री है, उसमें इस लड़की का जन्म हुआ था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप और भी इसमें आप सोल्व कर लेना। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना या फोटो खींच लेकर आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। और सेकंड पैसेज देखिए, सेकंड पैसेज भी बिल्कुल ऐसा ही है, सेम। इसमें भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें 6 क्वेश्चन आपको करने हैं 7 में से, और कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, कोई 2 का भी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। अब थर्ड पार्ट पे हम सीधा आते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप पैसेज को तो सोल्व कर ही लेंगे, हर बच्चा पैसेज को सोल्व कर लेता है। लेकिन अब जो ग्रामर आती है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स आती है, वो 20 मार्क्स के हैं और इसमें 4 क्वेश्चन आपके ग्रामर से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यू आर आरव आरोही, द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल बुक्स क्लब। द क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग ए ड्राइव फॉर प्रमोटिंग यूज ऑफ स्टडी मटेरियल एंड बुक्स। ड्राफ्ट ए नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड एड्रेसिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। यानी कि एक लाइब्रेरी है, उसमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए आपको बुक्स प्रोवाइड करने के लिए आपको एक नोटिस जारी करना है। तो वो नोटिस स्कूल की तरफ से होगा। तो नोटिस लिखने का पैटर्न मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैंने बता रखा है कि ऊपर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी आएगा, तो इसमें नेम स्कूल का आपको आएगा ऊपर, फिर कैपिटल अक्षर में आपको नोटिस लिखना है, फिर आपको डेट लिखनी है, और डेट भी कैसे, स्लैश करके नहीं, पूरी डेट। फिर आपको टॉपिक लिखना है, जो इसमें टॉपिक दे रखा है वो टॉपिक आपको लिखना है। इसमें आप टॉपिक के ये लिख सकते हैं कि ऑर्गेनाइज ए ड्राइव फॉर प्रमोटिंग रेज ऑफ स्टडी मटेरियल, मतलब इतना बड़ा नहीं लिखना, आपको टॉपिक कोई भी छोटा सा इसमें कर लीजिए आप। और नीचे फिर आपको नोटिस स्टार्ट करना है और फिर तब आपको शेड्यूल वगैरह लिखनी है। तो ये सब मैंने बता रखा, आप नोटिस जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इसी राइटिंग स्किल का, यू आर डॉक्टर श्याम एंड जानवी, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज क्रागपुर WB to preside over a gathering of leading medical practitioners, क्या है, practitioners attending a workshop of mental wellness on 9 November 2023 at 11 AM in the public hospital Jammu and J&K. Respond to accept the invitation and in about 50 words। यानी कि ये आपको एक इनविटेशन लिखना है। इनविटेशन देखिए कैसे लिखा जाता है कि इनविटेशन भी आपको बिल्कुल नोटिस की तरह लिखना है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इनविटेशन में बस आपको टॉपिक लिखना है ऊपर, और नीचे फिर आपको लिख देना है 3-4 लाइन
जो जो भी आपको बताना है, और फिर लास्ट में आपको डेट वगैरह लिख देनी है और अपना नाम लिख देना है। बस ये लिखना है आपको। नोटिस की तरह आपको ना इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है ना कुछ लिखना है। टॉपिक डालो, और अगर आप ऑथोरिटी का नाम लिखना चाहिए या फिर आपको उसका एड्रेस लिखना चाहिए तो वो एड्रेस आप लिख सकते हैं। फिर नीचे आपको नोटिस, जैसे नोटिस में आप लिखते हैं 2-3 लाइन, वैसे ही आपको इसी में से ले लेनी है 2-3 लाइन और खुद भी आपको बना के लिख देनी है। और नीचे आप मतलब डेट और वो अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये सब इनविटेशन भी ऐसे लिखा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखिए इसी का। यू आर अभय एंड जानवी, यू फाइंड ए जॉब इन रिसेप्शनिस्ट ऑफ ऑन ए 5 स्टार होटल, राइट ए जॉब लेटर विथ योर बायोडेटा। यानी कि आप 5 स्टार होटल में एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, वहाँ पे आपको जॉब करना है और आपने किसी न्यूज़पेपर में देखा है, मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा है, तो आपको इस कंपनी में जॉब चाहिए, तो आप जॉब के लिए लेटर लिखेंगे। तो लेटर का पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है। सेंडर्स एड्रेस आपको लिखना है, यानी कि आप खुद भेज रहे हैं तो इसमें एड्रेस नहीं दिया हो तो आप खुद का नाम एड्रेस लिखिए। पेपर में दिया हुआ हो तो वो एड्रेस आपको उठाकर लिखना है। फिर आपको सेंडर्स एड्रेस के बाद आपको डेट लिखनी है, डेट भी पूरी। जैसे डेट लिख देने हैं आपको 10 अक्टूबर 2022, ऐसे पूरी लिखनी है डेट। फिर सेंडर्स एड्रेस डेट, उसके बाद आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस यानी कि जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस लिख देना है। 5 स्टार होटल का नाम लिख देना है, कौन सी 5 स्टार होटल है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है। फिर उसके बाद डियर सर या डियर मैडम जो भी है, रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन नवभारत टाइम्स डेटेड बाय, मतलब कोई जिस डेट को आपने देखा है उस डेट लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं कि मेरी ये हो, मतलब मेरे में ये क्वालिटी है, मैं बहुत होनेस्टी हूँ, बहुत ही मतलब मेहनती हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, और मतलब बहुत ही ऐसा व्यक्ति हूँ, बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, गुड पर्सन, मतलब अपनी अपनी उसमें तारीफ कर सकते देनी है आपको नीचे। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि नोटी मतलब लेटर आपको 5-6 लाइन में लिख देनी है या 7-8 लाइन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको थैंकिंग यू यूर ओबिडेंटली नेम लिख देना है। फिर लिख देना है आपको एनक्लोज्ड माय बायोडेटा एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर बायोडेटा में आपको लिखनी है नेम, फादर नेम, हॉबीज, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, और आपकी क्वालिफिकेशन लिख देनी है। क्वालिफिकेशन टेबल बना के कि 10th में मेरे इतने नंबर आए, 12th में इतने आए हैं और मैं इस बोर्ड से हूँ, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि मुझे सैलरी की कोई वो नहीं है, सैलरी आप अपनी मर्जी से दीजिए, यानी कि एक्सपेक्टेड सैलरी लिख सकते हैं आप। और एक्सपीरियंस लिख सकते हैं 2 ईयर का, और एक्सपेक्टेड सैलरी आप लिख सकते हैं कि नेगोटेल, यानी कि मुझे आपकी मतलब आपकी मर्जी है आप कितनी सैलरी दें। आप सैलरी उसमें अपनी मर्जी से मत लिखना मुझे 20,000 चाहिए, मुझे लाख चाहिए, तो ये आपको नहीं लिखना, ये गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद आप जॉब लेटर में 2 गवाहों के, 2 विटनेस के नाम दे सकते हैं जिनका आप जानते हैं, और उनके नाम आप लिख सकते हैं। उनके नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको लिखना है। तो ये जॉब लेटर हो गया। उसके बाद आपको जो फोर्थ क्वेश्चन करना है वो आर्टिकल लिखना है। उसमें राइट ए आर्टिकल ऑन ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग अबाउट 150 एंड 200 वर्ड्स। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये चारों 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, इनमें आपको 5-5 नंबर लाने ही है। तो आर्टिकल आप कैसे लिखेंगे, देखिए आर्टिकल में जो 5 नंबर है उसमें से 1 नंबर आपको फ्री का मिलेगा। जी हाँ, ये टॉपिक आपको बस उठाकर लिख देना है। क्यों? क्योंकि जो टाइटल होता है वो टाइटल अगर आपने सही लिखा है तो उस टाइटल का ही 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। तो टाइटल आपको सही लिख देना है। उसके बाद आप पूरे आपको पैराग्राफ बना बना के लिख सकते हैं। पहले जैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर उसकी बॉडी लिखते हैं, और फिर नीचे उसके मतलब एडवांटेज या डिसएडवांटेज बता सकते हैं आप, जो भी है। तो ये आर्टिकल हो गया।
और उसके बाद आप नीचे वगैरह ये सब आर्टिकल आप जानते हैं कैसे पैराग्राफ के जैसे लिखा जाता है, लाइन छोड़ छोड़ के। और इसकी जो हेडलाइंस दी हुई इनका आप यूज कर सकते हैं कि सिटीज़ ग्लोबल वार्मिंग नियरली 130%, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, इंक्रीजिंग पोल्यूशन, ये सब आपको दे रखे, तो इनका यूज करके आप लिख सकते हैं। ये आपको पेपर में भी दिए हुए होंगे। अब सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी है हमारा लिटरेचर, यानी कि इसमें से सारे क्वेश्चन आपकी बुक से आए हुए हैं। तो अगर आपने बुक पढ़ी है तो इन क्वेश्चनों को आप आराम से कर लेंगे, यानी कि आप बना कर भी इन क्वेश्चन को कर लेंगे अगर आपको थोड़े भी चैप्टर पता है। तो देखिए इस पोएम को पढ़िए। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी कि मैं 12 तक गिनता हूँ और आप चुप रहना। 12 जब तक 12 तक गिनूँ मैं तब तक आप चुप रहना। फॉर वंस वन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नो स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी कि अर्थ को देखो और इससे पूरी पृथ्वी को देखो क्या हो रहा है, और मतलब बिल्कुल चुप रहना, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी नहीं बोलना। और लेट्स स्पोक फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव ऑन आर्म्स, यानी कि अपनी 1 सेकेंड के लिए चुप हो जाओ और अपनी बॉडी को बिल्कुल मत हिलाओ। तो ये पोएम आपने पढ़ी हुई शायद कीपिंग क्वाइट पोएम से, और जिसके जो पोइट है वो पैब्लो नरोदा है। पैब्लो नरोदा उनका नाम है, ऐसा कुछ नाम है, आप देख लेना, मुझे इसमें श्योर नहीं हूँ। पैब्लो नरोदा, तो इन्होंने ये पोएम लिखी है कीपिंग क्वाइट। पर आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है। द लास्ट टाइम ऑफ पोएम इज, यानी कि लास्ट टाइम पोएम मतलब लास्ट टाइम क्या हुआ पोएम में, लास्ट लाइन में मतलब क्या कहा गया है इस पोएम में, इस पोएम की लास्ट लाइन में क्या कहा गया है। तो ये एक फर्स्ट स्टेंजा दे रखा है, लेकिन आपको ये पूरी लाइन से पूछा गया है इसमें। तो फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया है कि एंड लेटर प्रोवेस टू बी अलाइव, लाइफ इज वॉट इट टू बी गिव, एंड आई वॉन्ट इट इज अबाउट, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो इसका जो आंसर है वो डी है कि तुम चुप रहो और मैं जाता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम, यानी कि इस लेसन से क्या किसका जिक्र हुआ है और क्या किस टॉपिक का हमें बताया गया इस टॉपिक के बारे में। तो इसमें आंसर है अर्थ, यानी कि अर्थ के बारे में अभी देखिए आपने ऊपर पढ़ा हुआ है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के बारे में इसमें मतलब जिक्र हुआ, अर्थ के बारे में इसमें बताया गया। तो ये अर्थ आपको सही इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट वॉर्स दैट ए फोर्ट हैव ऑन सोल्जर्स, वेपन्स, फाइटर प्लेन्स एंड सर्वाइव्स। तो ये तीनों देखिए आपको एक जैसे लग रहे होंगे। जो सोल्जर्स होते हैं वो सैनिक होते हैं, वेपन्स हथियार होते हैं, फाइटर प्लेन्स, ये तीनों सुरक्षा के लिए आते हैं। लेकिन जो मतलब जो पैब्लो नरेदा है पोइट, उन्होंने सर्वाइव्स की इसमें बात की है। तो ये सही आंसर है सर्वाइव्स। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। कोल्ड सी इज ए पोएटिक डिवाइस, यानी कि पोएटिक डिवाइस है। पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड, एफिटिक, मेटाफोर, एलिट्रेशन। कोल्ड सी का यानी कि इसका मानवीकरण किया गया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ट्रांसफेरेड आइफिड। इसे हिंदी में मालवीकरण कहते हैं, एलिट्रेशन को अनुप्रास कहते हैं। लेकिन कोल्ड सी में कहीं पे भी 2 बार यूज नहीं हुआ, तो कोल्ड सी का मतलब मानवीकरण कर दिया गया है यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। द पोइट वांट्स टू एंटर ह्यूमिलिटी टू कीप टॉकिंग, कीप रनिंग, कीप लाफिंग एंड कीप स्टिल। तो इसका आंसर है कीप स्टिल। ये तीनों चीजें अननेचुरल है, मतलब ये तीनों चीजें सेम जैसी लग रही है आपको, लेकिन ये फोर्थ आंसर इसका है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज द पोएट वांट पीपल डू फॉर 1 सेकेंड। तो यानी कि वो 1 सेकेंड के लिए क्या कहता है कि क्या करो तुम। तो वो कहता है कि टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस, यानी कि अपने आप को बिल्कुल चुप कर लो और बिल्कुल मोशन, यानी कि अपनी गति को बिल्कुल शांत कर लो, बिल्कुल मोशनलेस हो जाओ तुम। तो ये कहता है वो 1 सेकेंड के लिए। अब देखिए कि आपके पास
ये पैराग्राफ दे रखा है, इनके आधार पर आपको इन क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन, ये मतलब ये पैराग्राफ आया है और इसके आधार पर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो इन क्वेश्चनों को पढ़िए एक बार आपको। देखिए ये हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो आपके पास एक पैराग्राफ दे रखा है, जो आपका चैप्टर है, जो सेकंड बुक का थर्ड है, वो जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, उससे ही आया है पैराग्राफ। इनके आधार पर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो सबसे पहला है द राइटर रिफर्स टू द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन एज इंस्पायरिंग बिकॉज। तो इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। आपको पैराग्राफ पढ़ना है और आपको इसका आंसर दे देना है। देखिए इसका आंसर यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या था कि द राइटर रिफर्स टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन एज इंस्पायरिंग बिकॉज। तो इसका आंसर आपको पैराग्राफ में ढूंढ लेना है, यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसमें से आपको देखकर करना है, थर्ड क्वेश्चन भी। और सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं, थर्ड क्वेश्चन के भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं और फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो इन क्वेश्चनों के आपको पैराग्राफ में आंसर ढूंढ लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों के आपका आंसर देना है। यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ ए थिंग ओनली वन लॉजिंग इट, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी। द लास्ट लेसन से पूछा गया है कि जब वो एक उस कमरे में चला जाता है, बिल्कुल अंधेरा होता है बिल्कुल, और वो ये सोचता है कि वो किस जगह पे आ गया है, तो उसके आधार पर बेस पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये 2 द लास्ट लेसन आया वो आपने पढ़ रखा होगा, तो उसके आधार पर आप कर सकते हैं। स्टेटमेंट द कॉमन इशू फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द एग्ड इन द करंट टाइम्स विथ रेफरेंस टू द पोएम माई मदर एट 66। ये पोएम है मदर माई मदर एट 66। तो इसमें मतलब जो वर्तमान की जो समय है उसमें किस तरह उस समय को मतलब उस पोएम में दिखाया गया है, उस पोएम से रिलेटेड किया गया है समय को। तो उसे ये फेस किया गया है कि जो बुढ़ापा है वो एक दिन सभी में आता है। तो जब वो पोइट वो अपनी माँ के बुढ़ापे को देखती है, तो वो बिल्कुल ये सोचती है कि उसकी माँ बूढ़ी हो ही ना। वो भगवान से भी यही प्रार्थना करने लगती है कि मेरी माँ वापस पहले जैसी हो जाए। लेकिन ये प्रकृति का नियम है और ये चीज़ इसमें बताई गई है अच्छी तरह से। तो कहीं ना कहीं हमें ये संदेश भी मिला है कि जो हम चीज़ें, हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहकर भी नहीं कर सकते। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, गिव 2 रीजंस व्हाई अकॉर्डिंग टू पैब्लो नेरुदा इज कीपिंग क्वाइट एसेंशियल और रिटेनिंग ए बेटर मोर पीसफुल वर्ल्ड। कीपिंग क्वाइट यानी कि कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उससे ही क्वेश्चन आया है। तो आपको 2 रीजन बताने हैं जिसके अकॉर्डिंग पैब्लो नेरुदा ने यानी कि शांत रहने के लिए हमें कहा है, उसके क्या रीज़न है ये आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। एनी जंग द्वारा लिखी हुई जो चैप्टर है लिखा हुआ, उसमें उसके बारे में आपको लिखना है। ये लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से है, इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो जो साहिब आलम है उसका आई फाइंड ए 1 रुपीज़, और जो मुकेश का है वो आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। इन दोनों के बारे में आपको इस क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देने हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन द क्रिश्चियन स्पिरिट इज अबाउट सेल्फलेसनेस, यानी कि सेल्फलेसनेस मजबूरी होती है, फॉरगिवनेस एंड बिकमिंग बेटर वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स अमॉन्ग्स्ट अदर थिंग्स। एडला विलियमसन, ये ऐसे यहाँ पे गलती जाएगा, विलियमसन इज द एपिटोन ऑफ दिस स्पिरिट। द रेड ट्रैप से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी शायद आपने पढ़ रखा है, तो इससे आप दे सकते हैं कि ये आंसर। अब देखिए, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-50 वर्ड्स, यानी कि ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है और इनके आंसर आपको देने हैं। तो ये जो क्वेश्चन थे ये 5 मार्क्स, ये भी 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और ये भी 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है इसमें। तो ये भी आप पढ़कर आप इनके क्वेश्चन दे देना। हम आगे चलते हैं। आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 एंड 150, यानी कि 120 से 150 तक आपको इनके आंसर देना है और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है।
द प्रोस सेलेक्शन डीप वाटर एंड इंडिगो bring out the importance of overcoming fear in order to be able to lead our life successfully। यानी कि जो डीप वाटर हमारा चैप्टर है उसमें और इंडिगो में, इन दोनों चैप्टर को रिलेटेड कर दिया गया है कि इसमें जो फियरलेस होता है, जो डीप वाटर में तो जो यानी कि जो लेखक है, जो उसको लिखने वाले हैं, उनको डर होता है कि मैं कहीं डूब ना जाऊं, तो उसके बारे में आपको बताना है। और जो इंडिगो में जो किसानों को डर होता है नील की खेती करने के लिए, वो मजबूर होते हैं नील की खेती करने के लिए, तो उसके डर को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, दोनों डर को रिलेटेड करके आपको एक्सप्लेन करना है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड अबाउट 120 एंड 150, ये 5 मार्क्स का है। डिस्क्राइब समरी ऑफ आई वांट टू ड्राइव ए कार। देखिए ये पार्ट है, आई वांट टू ड्राइव ए कार, ये मैं कार चलाना चाहता हूँ, उसके समरी को आपको लिखना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप कि ये जो फिरोज़ाबाद सिटी है वहाँ पर बैंगल्स मेकिंग का काम होता है, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे, एंड वहाँ पे करेंगे जब वो लास्ट में मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और उससे एनी जंग पूछती है कि तुम एरोप्लेन क्यों नहीं उड़ाना चाहते, तो वो वहीं पे वो स्टोरी फिर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसका सपना बस कार चलाने का होता है, एरोप्लेन उड़ाने का नहीं। तो ये पूरा पेपर आपका यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको कुछ पैटर्न समझ में आया होगा, और पूरा समझ में आएगा तो और भी अच्छी बात है। तो ऑल बेस्ट योर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।